गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। आज हम साइंस का पढ़ेंगे चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे लाइट रिफ्लेक्शन। अब लाइट क्या होती है? कोई भी चीज़ है जो हमें लाइट में ही दिखाई देती है। अब इसमें देखते हैं। वी सी ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन दी वर्ल्ड अराउंड अस। इस वर्ल्ड में हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम देखते हैं। हाउएवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन द डार्क रूम। जबकि हम जो डार्क रूम इस अंधेरा होता है उस रूम में उन चीज़ों को नहीं देख पाते। बट ऑन लाइटिंग ऑफ द रूम, जैसे ही रूम में लाइट आती है, थिंग्स बिकम विजिबल। जो थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं? विजिबल। वो सब हमें दिखाई देने लगते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? इन थिंग्स को विजिबल कौन बनाता है? किसके कारण ये हमें दिखाई देती हैं? ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। जब दिन होता है तो सनलाइट, सूर्य की रोशनी में हमें सारे ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है, तो वो हमें दिखाई देने लग जाता है। The reflective light when received by our eyes enables us to see things। जो लाइट है जब वो हमारी आइज़ पर पड़ती है, आइज़ हमारी जब उस लाइट को रिसीव करती हैं, तो वो लाइट किस पर पड़ेगी? ऑब्जेक्ट पर। तो उस लाइट को पहले हमारी आइज़ रिसीव करती हैं, उसके बाद वो हमें सारी जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे दिखाई देने लग जाते हैं। We are able to see through a transparent medium as light is transmitted through it। कोई भी ट्रांसपेरेंट शीट है या पेपर है, उसमें से जब हम लाइट आर पार हो जाती है तो वो हमें दिखाई देने लगती है। तो इसके जो फिनोमिनास हैं वो सारे हमें, ये लाइट कैसे, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये सारे अब इसी में पढ़ेंगे। By observing the common optical phenomena around us, we may conclude that light seems to travel in straight line। जो लाइट है किस पर ट्रेवल करती है? एक स्ट्रेट लाइन पर। इट मीन्स क्या है? कोई भी लाइट है जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी तो उस लाइट को पहले हमारी आइज़ रिसीव करेंगे, फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगता है। In this chapter we shall study the phenomena or reflection and refraction of light using the straight line। स्ट्रेट लाइन को यूज़ करके हम क्या पढ़ेंगे? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन। सबसे पहले है देयर एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस। जो लाइट है, जो इसको किससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे हम? रियल लाइफ सिचुएशंस। We shall try to understand in this chapter the reflection of light by spherical mirrors and refraction of light and their application in real life situations। पहले है देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज ए मिरर। मिरर है, कोई भी शीशा है, रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जब उस पर लाइट पड़ती है, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने इसके जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसके लॉज पहले भी पढ़े हुए हैं। लेट अस रिकॉल दीज लॉज। चलो इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? इक्वल। जैसे थीटा है तो दोनों के क्या होंगे? हमारे थीटा ही होंगे। एंड द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टिव रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। किस पर लाई करते हैं दोनों? ये सेम प्लेन पर। दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है। यू आर फैमिलियर विद द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज? अब इसमें देखते हैं इमेजेस की हैं जो प्रॉपर्टीज क्या है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनती है इमेज? हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो साइज है इमेज का किसके इक्वल होगा? हमारे ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल।
द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज है फॉर्म्ड एज दी बिहाइंड दी, किसके पीछे बनेगी? मिरर के। एज दी, जब उसके ऑब्जेक्ट सामने होगा। जैसे हम किसी शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमें उसमें क्या दिखाई देती है? हमारी इमेज दिखाई देती है। अब देखो यहाँ पर दी कर्व सरफेस ऑफ ए शाइनिंग स्पून शुड बी कंसिडर्ड एज ए कर्व मिरर। कोई भी स्पून है शाइनिंग, बिल्कुल चमकती हुई है, तो वो कैसी होती है? हमारी कर्व मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कर्व मिरर इज द स्फेरिकल मिरर। कौन से मिरर होते हैं? वो हमारे स्फेरिकल मिरर। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ सच मिरर्स कैन बी कंसिडर्ड टू फॉर्म ए पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर। Such mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors। क्या बोलते हैं ना? spherical mirrors। अब है इसमें spherical mirrors, देखो इसमें 2 फिगर्स बने हुए हैं। पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है, ये है देखो हमारा कॉनकेव मिरर, और ये वाला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए इसकी जो इमेज है ये यहाँ पर है हमारी, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व्ड टुवार्ड्स और आउटवार्ड्स। एक तो टुवार्ड्स है और एक क्या? आउटवार्ड्स। एक अंदर की तरफ है और एक बाहर की तरफ। ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवार्ड्स, अंदर की तरफ है, दैट इज फेसिस टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर है वो किधर है? इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, और जो कॉन्वेक्स है वो किधर है? हमारा आउटवर्ड्स। ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। एक स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड ए कॉन्वेक्स मिरर। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मिरर इज नोन, ये फिगर में बनी हुई है। ठीक है, यू मे नो अंडरस्टैंड दैट दी सरफेस ऑफ द स्पून कर्व। ये अभी बताया था हमने, जो स्पून है, शाइनिंग स्पून लेनी है, तो उसका जो कर्व है इस तरीके से, अगर हम उसको ऐसे रखते हैं तो वो ये शेप हो जाएगी। अगर उसको ऐसे रख दोगे तो ये वाली शेप हो जाएगी हमारी कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर की। द सरफेस ऑफ द स्पून बल्ड आउटवर्ड्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू ए कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर की शेप में दिखाई देगी? वो हमें कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब इसमें अभी आपको यहीं तक पढ़ना है, आगे इसके फिर डायग्राम करेंगे, समझेंगे, और इसकी अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पड़ेगी। ओके, थैंक यू।